अगर आपकी लड़की की लंबाई 5 फीट 5 इंच है, वह कुंवारी है और प्राइवेट पार्ट के पास तिल है, तो आप भी हो जाएंगे करोड़पति। ये दावा ठोक रहे थे वो लोग जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल में चल रहे धन वर्षा सिंडिकेट के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। आपको हैरानी ये जानकर होगी कि इस केस में पकड़े गए लोग कोई अनपढ़ नहीं है, बल्कि अच्छे खासे पढ़े लिखे और समाज में ऊंचा ओहदा रखने वाले लोग हैं। इनका टारगेट गरीब घर की लड़कियां होती थी, जिनके माँ बाप को इस गैंग के लोग बस एक ही रात में करोड़पति बनाने के सपने दिखाकर उनका शोषण करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये गैंग यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में एक्टिव है और ये सब यूपी पुलिस के नाक के नीचे दिन दहाड़े चल रहा है। इस गैंग में 14 लोग शामिल हैं और हर एक व्यक्ति को उसकी अलग जिम्मेदारी दी गई है। इनका मोडस ऑपरेंडिस इतना गजब का था कि आज तक लोगों को कभी भी शक नहीं हुआ। धनवर्षा गैंग के लोग समाज के बीच बैठकर ही लोगों की परेशानी के बारे में पता करते और फिर उनको टारगेट बनाते। ये लोग अभी तक दर्जनों लड़कियों का शोषण कर चुके हैं। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ लड़कियों के फोटोग्राफ्स हैं, जिन्होंने हाथ में कुछ एक पर्चे जैसा पकड़ा हुआ है और साथ ही इसमें कुछ लिखा भी हुआ है। आखिर इस पर्चे में लड़कियों की हाइट, उनका वेट, उनके मासिक धर्म की तारीख क्यों लिखी गई है, उनके हाथों की लकीरों की वीडियोग्राफी क्यों की जा रही, उनकी लंबाई की वीडियो क्यों बनाई जा रही, और सबसे बड़ी बात, इस पर्चे पर एक निश्चित समय लिखा गया है जिस समय पर मिलने की बात की जा रही है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं इनके अड्डे से कुछ कछुए जिनके 20 नाखून हैं, कुछ अलग प्रजाति के उल्लू, 2 मुँहे वाले सांप और भी कई ऐसी सेंसिटिव चीजें मिली, जिनसे ये साफ है कि ये तंत्र विद्या का कार्यक्रम यहाँ पूरे जोरों शोरों से चल रहा था। दरअसल इस केस में धनवर्षा के लिए सबसे पहले एक फॉर्म तैयार किया गया और उस फॉर्म में लगभग 20 पॉइंट्स रखे गए, जिसमें लड़कियों से उनके शरीर से संबंधित जानकारी मांगी गई। उनकी हाइट क्या है, उन्होंने किसी लड़के से अभी तक यौन संबंध बनाया है या नहीं बनाया है, लड़की का गोत्र क्या है, उन्हें कभी कुत्ते बिच्छू ने काटा है या नहीं काटा है, उनके मासिक चक्र की तारीख तक यहाँ पर पूछी जा रही है। यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट के पास कोई तिल है या नहीं है, ये जानकारी भी इस फॉर्म में भरना था। गरीब लोगों को टारगेट करके ऐसे फॉर्म की हार्ड कॉपी या फिर व्हाट्सएप के जरिए उन तक पहुंचाया जाता और उन्हें हर तरीके से इस बात के लिए राजी कर लिया जाता कि उनकी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, बल्कि उनकी लड़की में वो सारे गुण हैं जो कि इस पूजा के लिए पूरी तरह उपयुक्त हैं, यानी कि उनकी बेटी बाकी की सारी लड़कियों से अलग है। लड़कियों के माँ बाप से ये कहा जाता कि उसने तुम्हारी सारी गरीबी मिटाने के लिए तुम्हारे घर में जन्म लिया है, बस एक पूजा के बाद तुम्हारे घर में धन वर्षा होगी। कोई 1, 2, 3 करोड़ नहीं, बल्कि 35 से 40 करोड़ रुपए गरीबों को दिखा करके बदले में उनकी लड़कियां मांग ली जाती। अच्छा, लड़कियां तो लड़कियां, उन्होंने इस काम में लड़कों को भी नहीं बख्शा और उनके साथ भी दुष्कर्म किए, लेकिन लड़कों के लिए धनराशि कम रखी गई थी। मतलब वह लोगों से कहते थे कि अगर आपके लड़कों पर यह तंत्र किया जाएगा तो आपको 10 करोड़ तक लाभ हो सकता है, लेकिन अगर यही क्रिया अगर आपकी लड़की पर किया गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना पैसा आपको मिलेगा। ये गैंग चुनी हुई उन लड़कियों के माँ बाप को एक वीडियो दिखाते जिसमें वो करोड़ रुपए दिखाकर कहते अपनी लड़की पर ये तंत्र किया करा लो और हमारे गुरुजी को खुश कर दो, तो बस आप जो चाहेंगे एक ही रात में वो होगा और आप करोड़पति बन जाएंगे। गरीब लोग भी झांसे में आ जाते और दरवाजे के भीतर अपनी बेटी को भेज बाहर खड़े होकर उसके आने का इंतजार करते। साथ ही साथ उनको ये भी पूरी उम्मीद थी कि उनके घर पर अब धन वर्षा होगी। माँ बाप को लड़की सहित आगरा के कमरे पर बुलाया जाता और उन्हें नोटों की गड्डियों से भरे हुए गट्टे के डब्बे दिखाए जाते, जिससे वे सम्मोहित होकर अपनी बेटी उन्हें सुपुर्द कर देते। लड़की के कमरे के अंदर आते ही ये लोग उसे सबसे पहले बेहोश करते और उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी वीडियो बनाते और बाद में परिवार के कुछ कहने पर वह उस परिवार को ब्लैकमेल भी करते, जिससे पीड़ित परिवार डर और बेइज्जती के कारण अपनी बात नहीं कह पाता। अब जानते हैं कि ये केस खुला कैसे। दरअसल ये केस तब लोगों के सामने आया जब बीते 21 मार्च को संभल जिले के धनारी थाने में
बमनपुरी गांव के एक युवक जिसका नाम राज्यपाल है भागता हुआ पुलिस के पास आया और उसने वहां उपस्थित एसपी के बिश्नोई को अपनी कहानी रो रो कर सुनाई। राज्यपाल ने एसपी बिश्नोई को बताया कि उसके साथ 11 मार्च को क्या हुआ था, कैसे वह मौत के मुंह से भाग कर आया है। जब पुलिस ने राज्यपाल की पूरी कहानी सुनी तो सन्न रह गए। दरअसल राज्यपाल ने बताया कि उसकी मां काफी समय से बीमार रहती है, जिसके इलाज के बहाने उसके गांव के 4 युवक दुर्जन, लाखन, रिंकू और अजय उसे नरौरा ले गए और नरौरा से संतोष एवं शिवम नाम के 2 युवक उसे अपने साथ आगरा ले गए, जहां एक गुमनाम से कमरे में जाने के बाद उसके हाथ पैर बांधकर उसे कुछ नशीला पदार्थ सुंघा दिया गया, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद उन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वे उसे बलि देकर मारने की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन वह कैसे भी वहां से चकमा देकर भागने में सफल रहा। राज्यपाल की ये कहानी सुनकर पुलिस ने तुरंत उन चारों को धर दबोचा और थोड़ी सी ही मरम्मत के बाद उन्होंने पूरा सच उगल दिया। इस केस में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्होंने ये कबूला कि वह अभी तक दर्जनों लड़के लड़कियों का शोषण कर चुके हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि ये अनपढ़ नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग हैं जो पकड़े गए। इन 14 लोगों में 3 कथित गुरु हैं। सबसे पहला नाम आगरा के संजय चौहान का है, जो आगरा में पतंजलि का स्टोर चलाता है और दुनिया के सामने उसकी बड़ी ही साफ सुथरी छवि है। दूसरा नाम है राघवेंद्र का, जो माइक्रोबायोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट बंदा है। तीसरा इंसान सुनकर तो आप चौंक जाएंगे, ये है रघुवीर सिंह, जो कि फिरोजाबाद का रहने वाला है और रेलवे में स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर तैनात है। जब इनके पास से मोबाइल फोन पकड़े गए तो जो फुटेज इनके फोन से मिला उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरह ये लोग पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने काम को अंजाम दे रहे थे। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये कभी पकड़े ना जाए, इसलिए इन्होंने अपने काम की पूरी तरह से कोडिंग भी कर रखी थी। उन्होंने लड़कियों को आर्टिकल, टीटी या टमाटर जैसे शब्दों से कोड किया हुआ था। साथ ही गैंग मेंबर्स को मीडिया या कारीगर नाम दिया गया था। मीडिया या कारीगर का ही काम था कि लोगों के बीच में से अपने आर्टिकल को पहचानना और उन्हें गुरु तक लेके जाना। गुरु यानी जो तंत्र किया करते थे। संजय, राघवेंद्र और रघुवीर कुछ तांत्रिकों से तंत्र क्रिया कराने के लिए लगातार संपर्क में रहते हैं, जिन्हें इन्होंने गुरु नाम दिया हुआ था। ये गुरु अलग अलग जिलों से बुलाए जाते हैं। ये हर बार अपने आर्टिकल यानी लड़की के साथ पहले दुष्कर्म करते थे। संजय, राघवेंद्र और रघुवीर से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि 2 मुँहे सांप, 20 नाखून वाले कछुए और विशेष प्रजाति के उल्लुओं को वो अपने यहाँ लोगों को झांसे में लेने के लिए रखते थे, जिससे लोग सम्मोहित हो जाएं। साथ ही यह बात भी कबूल की वह इन जानवरों को कोई अच्छा ग्राहक मिलने पर बेच भी देते थे। खरीदारों की लिस्ट में आगरा और फिरोजाबाद के कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनकी धरपकड़ अब पुलिस ने शुरू कर दी है, जिससे कई और बड़े नाम सामने आने की अभी उम्मीद है। इन तीनों के फोन से पकड़े गए फुटेज में लड़कियों के साथ हो रहे दुष्कर्म के वीडियो और आपत्तिजनक फोटोज भी हैं, जिन्हें ये बाद में ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। पकड़े गए गिरोह के सदस्यों से जब मीडिया ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 1000 से 500 की लालच में वो तंत्र मंत्र का नाटक करते थे। अब पुलिस इस केस को बड़ी ही गंभीरता से ले रही है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर एनिमल अब्यूजिंग की आशंका भी जताई जा रही है। जैसे इस केस में हर रोज नई परतें खुल रही हैं, हो सकता है कि कोई बड़ा चेहरा भी सामने आए। पुलिस को यह भी उम्मीद है कि इस गिरोह के इन कारनामों से पीड़ित परिवारों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है, लेकिन गलती उन माँ बाप की भी उतनी ही है जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे चंद पैसों के लालच में खुद अपने हाथों से अपनी बेटियों को उन भेड़ियों के हवाले कर दिया। आखिर पैसे की ऐसी भी क्या भूख जो आपका दिमाग ही काम करना बंद कर दे। आपने ये नहीं सोचा कि आखिर कोई क्यों आपकी बेटी की इतनी निजी जानकारी जानना चाहता है। क्या आज के इस युग में ऐसी कोई धनवर्षा भी हो सकती है? मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूं कि आप भी हर कार्य के लिए पहले अपने स्वविवेक से निर्णय लें, तब ही कोई कदम आगे बढ़ाएं। इस केस पर हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।